यदि आप नवमांश में इस साइन की एनर्जी को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपनी असेट्स बनाने की ताकत को अलविदा कह सकते हैं। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ हम नवमांश चार्ट यानी D9 चार्ट में 12 अलग अलग घरों में राशियों की सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लगभग 3 या 4 राशियां पहले ही कर चुके हैं। जब वो D9 चार्ट यानी नवमांश चार्ट के 12 घरों में बैठती हैं, वो किस किस्म की ऊंची संभावनाएं हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमारे लिए लाती है। क्योंकि लग्न चार्ट D1 चार्ट संभावनाओं पॉसिबिलिटीज का चार्ट है, लेकिन D9 चार्ट नवमांश चार्ट संभाविताओं प्रोबेबिलिटीज का चार्ट है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे जब कर्क राशि जो तालमेल, दिल की सुकून और आपकी असेट्स बनाने की काबिलियत की राशि है, जब वो नवमांश के 12 अलग अलग घरों में जाती है तो हमारे लिए किस किस्म के नतीजे, किस किस्म की ऊंची संभाव्यताएं लाती है। अब सबसे पहले जब कर्क राशि नवमांश चार्ट के D9 चार्ट के लग्न में जाती है तो वो हमारे लिए क्या संभाव्यता लेकर आती है। जब वो पहले घर या D9 चार्ट के लग्न के आरोही एसेंडेंट में होती है तो सबसे पहले D9 चार्ट हमारी उस काबिलियत के बारे में है कि हम रिश्ते, कनेक्शन, बंधन, पार्टनरशिप कैसे बना पाते हैं, तालमेल रख पाते हैं, टीम वर्क रख पाते हैं और उसके जरिए फायदा कमा पाते हैं, उसके जरिए नतीजे प्रकट मैनिफेस्ट कर पाते हैं, उसके जरिए रिसोर्सेज बना पाते हैं, उसके जरिए मुनाफा कमा पाते हैं। तो जब कर्क राशि पहले घर या लग्न या आरोही में जाती है तो ज़ोडिएक का हमारे लिए मैसेज ये है कि ये वो साइन है जो आपको दी गई है कि आपकी जिंदगी में अधिकतम या सबसे ज्यादा नतीजे जो आपको मिलेंगे या नतीजों की सबसे बढ़िया बांट फाइनेस्ट डिसेमिनेशन जो आपको मिलेगी वो आपके रिश्ते बनाने, कनेक्शन बनाने, तालमेल रखने, बंधन बनाने की काबिलियत के जरिए होगी, लेकिन उस काबिलियत के साथ कि दूसरों को पाल पोस सकें, नर्चर कर सकें, दूसरों की सहायता कर सकें, हर तरह के माहौल में आप में हमदर्दी, एम्पैथी हो। जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद बनाते हैं, आप में ये हमदर्दी होनी चाहिए कि आप समझ सके कि आप वो मकसद क्यों बना रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का मकसद क्यों होगा, आप उस रास्ते पर क्यों जाना चाहते हैं, उस दिशा में क्यों जाना चाहते हैं। और आमतौर पर आपकी जिंदगी में आप वो शख्स होंगे या आपको वो शख्स बनना ही होगा जो रिश्तों पर, कनेक्शन पर, बंधन बनाने पर फोकस करता है। उसी के जरिए आप अपनी जिंदगी के सबसे मजबूत नतीजे प्रकट कर पाएंगे और आपकी जिंदगी के सबसे बढ़िया नतीजे, सबसे अच्छे नतीजे सिर्फ और सिर्फ आपकी पालन पोषण की काबिलियत के जरिए, दूसरों की सहायता करने की काबिलियत के जरिए, दूसरों को माफ करने की काबिलियत के जरिए और दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के जरिए आएंगे, वो भी अपनी जरूरतों का ख्याल रखते हुए। तो अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो ज्यादा दृढ़, पोषण करने वाला, नरिशिंग, दूसरों का सहारा बनने वाला है और आप होशमंद हैं कि आप दूसरों को, अपने रिश्तों को, अपने बंधनों को कैसे हैंडल करेंगे, तो ज़ोडिएक भी आपको ताकत देगा, ज़ोडिएक भी आपको इनाम देगा, ज़ोडिएक आपके लिए ऊंचे मुनाफे की संभावनाएं भी पैदा करेगा। तो अगर ये एनर्जी आपको दी गई है, आमतौर पर न सिर्फ ज़ोडिएक आपके लिए ज्यादा प्यार करने, ज्यादा देखभाल करने, ज्यादा सहायक बनने, ज्यादा समझदार बनने, ज्यादा हमदर्द बनने के मौके पैदा कर रहा है, बल्कि वो आपको वो इमोशनल साइड भी दे रहा है ताकि आप लोगों के साथ हमदर्दी कर सकें। तो आमतौर पर न सिर्फ ज़ोडिएक आपको वो संभावनाएं दे रहा है, बल्कि आपसे ये उम्मीद भी है कि आप इसे आगे बढ़ाएंगे। तो जब कर्क राशि की बुनियादी एनर्जीज आपको आपके आरोही में दी गई है, तो ये आप पर है कि आप इसे प्रकट करें, इस पर काम करें और इसे आगे बढ़ाएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो रिश्तों का खजाना या आपके रिश्तों के जरिए आपको वो सबसे ज्यादा नतीजे मिलेंगे जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि नवमांश सबसे बढ़िया बांट फाइनेस्ट डिसेमिनेशन है। तो अगर आपके नवमांश चार्ट में, आपके लग्न में, आपके आरोही में, आपके पहले घर में कर्क राशि है, तो आपके लिए काम तय है। हमदर्दी के साथ रिश्ते, एक खास डिग्री की संवेदनशीलता और एक खास डिग्री की हमदर्दी ही आपके लिए सबसे जरूरी है ताकि आप रिश्तों को पाल पोस सकें, नर्चर कर सकें और उसके जरिए वो सबसे बढ़िया नतीजे प्रकट कर सकें जो ज़ोडिएक आपको दे सकता है। अब अगर कर्क राशि नवमांश चार्ट के दूसरे घर में जाती है, नवमांश चार्ट का दूसरा घर क्या है? ये न सिर्फ वो है जो आपको अपने कबीले, अपने समुदाय, अपने परिवार, अपने आश्रितों से मुनाफे के तौर पर मिलेगा,
बल्कि ये भी कि क्या आपके पास पैसे बचाने या दौलत जमा करने की ऊंची संभाव्यता होगी। और ये वो दौलत भी है जो आपको आपके परिवार, आपके कबीले, आपके समुदाय से भी आ रही है। तो सबसे पहले हो सकता है आप किसी ऐसे समुदाय या कबीले से ताल्लुक रखते हो या किसी विरासत से आते हो जहां परिवार एक दूसरे का बहुत सहारा रहा हो। या तो ये एक धनी परिवार है जिसमें आप पैदा हुए हैं, या ऐसा परिवार है जो बहुत हमदर्द रहा है, एक दूसरे का बहुत सहारा रहा है, एक दूसरे की देखभाल करता रहा है। साथ ही आपके माँ बाप भी ऐसे लोग रहे होंगे जो आपके बहुत सहारा रहे हैं, जिन्होंने आपकी बहुत हौसला अफजाई की है। अगर बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा फाइनेंस नहीं भी थे, तो भी हौसला अफजाई की कमी नहीं रही होगी। तो जब कर्क राशि दूसरे घर में जाती है तो आपके लिए काम तय है कि आपको वो शख्स बनना होगा जो रिश्तों, कनेक्शनों पर काम करेगा और बंधन बनाएगा। क्योंकि नवमांश यही तो है कि आप पार्टनरशिप बना पाएं, टीम वर्क में रहें और फिर उससे मुनाफा कमाएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो कमाई भी आपके पास आएगी, मेहनताना भी आपके पास आएगी, आपके करियर, आपके काम, आपके कर्म का इनाम भी आपके पास आएगा। क्योंकि दूसरा घर आमदनी का घर भी है, लेकिन जमा हुई दौलत और खर्च करने के बाद जो आप बचा पाएंगे उसका भी। तो ये कर्क राशि दूसरे घर में, ये आपको दिया गया एक ज़ोडिएक सिग्नल है कि जब तक आप हमदर्द हैं, जब तक आप सहायक हैं, जब तक आप होशमंद हैं कि दूसरों के साथ कैसा सुलूक करते हैं, जब तक आप लोगों को समझते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने परिवार को लेकर जरूरत से ज्यादा छुआ-छुनी या जरूरत से ज्यादा इमोशनल नहीं होते, बल्कि अपनी जरूरतों, परिवार की जरूरतों, कबीले की जरूरतों, आश्रितों की जरूरतों के बीच तालमेल बना पाते हैं, तो ज़ोडिएक भी आपको ऊंचे मेहनताने और बैंक में ज्यादा पैसे, ज्यादा मूल्य से इनाम देगा, हर तरह से। और ये आपको आपके उसूलों और अकीदों पर कायम रहने की हिम्मत भी देगा, क्योंकि ये एक तरीका होगा जिससे आप न सिर्फ अपने कबीले, अपने समुदाय के साथ खड़े रह पाएंगे, बल्कि अपने उसूलों और अकीदों के जरिए दौलत बनाने की काबिलियत के साथ भी खड़े रह पाएंगे। तो अगर कर्क राशि दूसरे घर में है तो आपके लिए तय काम ये है कि अपने रिश्तों पर, अपने रिश्तों में हमदर्दी पर, अपने बंधनों में, अपनी पार्टनरशिप में फोकस करें। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप दूसरों को पाल पोस सकते हैं, तो ज़ोडिएक भी आपको पाल पोस, नर्चर करेगी, न सिर्फ बैंक में ज्यादा पैसे के जरिए, बल्कि आपके लिए दौलत जमा करके भी। अब अगर कर्क राशि आपके नवमांश चार्ट के तीसरे घर में जाती है, अब नवमांश चार्ट का तीसरा घर क्या है? ये आपकी ज्यादा मेहनत लगाने की काबिलियत है, आपकी वो चीज हासिल करने में हिम्मत दिखाने की काबिलियत जो आप चाहते हैं, ताकि दौलत बना सकें, रिसोर्सेज हासिल कर सकें और दौलत के लिए काम कर सकें, जो आपकी मेहनत से सबसे बढ़िया नतीजे हासिल करने में भी आपकी मदद करेगी, आपकी कम्युनिकेशन से भी, और साथ ही आपकी दूसरों तक पहुंचने, दूसरों पर असर डालने, खुद को मार्केट करने, अपनी काबिलियतों को मार्केट करने और फिर उसके जरिए दौलत जमा करने की काबिलियत से भी। तो जितनी ज्यादा मेहनत आप लगा पाएंगे, जितनी स्मार्ट मेहनत आप लगा पाएंगे, लेकिन रिश्तों पर फोकस, कनेक्शन पर फोकस, बंधनों पर फोकस जो आप बना पाएंगे, जो नवमांश है लेकिन कर्क राशि की एनर्जीज के साथ, जिसका मतलब है कि आपको दूसरों की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना होगा। साथ ही आप वो शख्स बने जो बहुत देखभाल करने वाला हो, बहुत पालन पोषण करने वाला, नरिशिंग हो, बहुत हमदर्द हो दूसरों के प्रति, अपनी कम्युनिकेशन में भी। तो आपकी कम्युनिकेशन में सिर्फ मैं नहीं होना चाहिए, बल्कि वो या तो हम या हम लोग के बारे में होनी चाहिए। या जब आप बात कर रहे हो तो होश रखें कि आप न तो बहुत इमोशनल हो, न ही दूसरों को दुख पहुंचाने वाले हो, बल्कि ज्यादा संवेदनशील हो और ज्यादा समझदार हो। तो ज्यादा सुने और कम बोलें। तो जब तक आप समझ नहीं पाते, तब तक आप दूसरों पर असर नहीं डाल पाएंगे, आप दूसरों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आप वो बंधन नहीं बना पाते, अगर आप वो पार्टनरशिप नहीं बना पाते, तो आपकी लगाई हुई मेहनत, आपकी लगाई हुई कोशिश और रिसोर्सेज हासिल करने की कोशिश, अपनी मेहनत से मुनाफा हासिल करने की कोशिश, आपके पास उतनी मजबूती से नहीं आएगी जितनी आप चाहते हैं और जितनी आपकी इच्छा है। तो आपकी कम्युनिकेशन भी कमजोर पड़ जाएगी, उसमें गलतफहमी हो सकती है और आपकी मेहनत आपको आपकी मेहनत का फल नहीं दे पाएगी। तो अगर आपके नवमांश चार्ट में तीसरे घर में कर्क राशि है, तो अपनी मेहनत पर फोकस करें, स्मार्ट वर्क पर फोकस करें, लेकिन अपनी उस काबिलियत पर कि आप लोगों के साथ संतुलित तरीके से, देखभाल करने वाले तरीके से, प्यार भरे तरीके से, हमदर्दी भरे तरीके से, समझदारी भरे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएं और साथ ही अपनी भावनाओं को भी संतुलित कर पाएं, बजाय इसके कि चीजों को लेकर बहुत इमोशनल हो, मेरी मेहनत को लेकर इमोशनल हो।
मैंने इतनी मेहनत की, मुझे ये नहीं मिल रहा, तुमने मुझे नहीं दिया, तो रिलैक्स करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आपकी दृढ़ता आपकी मेहनत में है, बजाय इसके कि बहुत छुआ-छुनी या बहुत भावुक हो और ज्यादा होशमंद हो कि मेहनत करते हुए भी आप रिश्तों को कैसे हैंडल करते हैं, संतुलित तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो ज़ोडिएक भी आपको इनाम देगा। अब अगर कर्क राशि आपके नवमांश चार्ट, आपके D9 चार्ट के चौथे घर में जाती है, तो ये एक बहुत बहुत मजबूत घर है। इसकी नेचुरल चौथे घर की एनर्जीज हैं और उल्टा भी। नवमांश का चौथा घर क्या है? ये आपकी उस काबिलियत के बारे में है कि आप असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल असेट्स और सुविधाएं बना पाएं। ज्यादा पैसे भी जो आप खर्च कर पाते हैं और असेट्स बना पाते हैं, लेकिन आपकी उस काबिलियत के जरिए कि आप रिश्ते, बंधन, पार्टनरशिप, कनेक्शन बना पाएं और अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों के बीच तालमेल बना पाएं, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिनसे आप जुड़ रहे हैं, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है, जिनके साथ आपका बंधन है, और अपनी घरेलू जिंदगी में। तो जब कर्क राशि आपके नवमांश चार्ट के चौथे घर में जाती है, तो ज़ोडिएक की तरफ से एक मैसेज है। ज़ोडिएक आपसे कह रहा है कि आपकी उस काबिलियत में कि आप घर पर तालमेल बना पाएं, घर पर संतुलन बना पाएं, अपनी घरेलू जिंदगी में अपने परिवार, शायद एक पति, पत्नी और आपके बच्चों, साथ ही आपके माँ बाप के साथ कोशिश करें कि आप वो शख्स बने जो रिश्तों, बंधनों और कनेक्शनों पर टीम वर्क के तौर पर काम करे, घर में तालमेल बना पाए, बजाय इसके कि किसी और को जिम्मेदारी दे दे या ये सोचे कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं परिवार में प्यार, मोहब्बत, हर चीज के लिए जिम्मेदार हूँ। तो या तो बहुत ज्यादा देने वाले न बने, या ये न कहें कि ठीक है, ये किसी और का काम है, मैं सिर्फ हुक्म चलाऊंगा और मौजूद नहीं रहूंगा, बल्कि वो शख्स बने जो अपनी भावनाओं में संतुलित है कि आप दूसरों की जरूरतों के प्रति कितने संवेदनशील है, साथ ही अपनी जरूरतों के प्रति भी। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो ज़ोडिएक आपकी इस कोशिश को इनाम देगा, ज्यादा असेट्स बना पाने के जरिए और एक ज्यादा प्यार करने वाले, ज्यादा तालमेल वाले परिवार के जरिए, एक ज्यादा प्यार और देखभाल वाले माहौल के जरिए भी परिवार में और घर पर ज्यादा सुकून के जरिए भी, जो कर्क राशि की एनर्जी लाती है। तो अगर आपके नवमांश में चौथे घर में कर्क राशि की एनर्जीज है, तो परिवार या असेट्स या पैसे या तालमेल को लेकर जरूरत से ज्यादा इमोशनल न हो। घर में तालमेल बनाने की कोशिश करते हुए तो या तो दूसरों पर बहुत रफ हाथ न डालें, या बहुत नर्म या बहुत भावुक बनने की कोशिश न करें। ऐसा न करें। दोनों संतुलित रहें, लेकिन ज्यादा देखभाल करने वाले बने, दूसरों की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बने, ज्यादा दृढ़ बने अपनी उन कोशिशों में कि घर पर सुकून और तालमेल बनाए रखें। एक प्यार भरे, देखभाल भरे, हमदर्दी भरे, समझदारी भरे रवैये के जरिए परिवार के प्रति और अपनी जरूरतों और परिवार की जरूरतों के बीच तालमेल बनाते हुए। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो असेट्स भी आपके पास आएंगे, टेंजिबल असेट्स भी आपके पास आएंगे, और वो असेट्स, प्रॉपर्टी, पैसे, हर चीज आपके पास आएगी। अब अगर आपके पास नवमांश चार्ट के 5वें घर में कर्क राशि है, आपके नवमांश चार्ट का 5वां घर क्या है? आपके नवमांश चार्ट का 5वां घर आपका पूर्व पुण्य है, वो अच्छा कर्म जो आप आगे लेकर आ रहे हैं, पिछले पहल की वो खैर-ओ-ख्वाही, गुडविल जो आप आगे लेकर आ रहे हैं। ये भी वो है कि आपको अपने बाप, अपनी नस्ल से कितनी खुशी और प्यार और देखभाल वाला सहारा मिल रहा है। और ये भी इस बारे में है कि कैसे आपके रिश्तों के जरिए, आपकी बंधन बनाने की काबिलियत के जरिए, आपकी पार्टनरशिप बनाने की काबिलियत के जरिए आप अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों में ज्यादा संतुलित बन पाएंगे। उसके जरिए आप अपने पूर्व पुण्य से ज्यादा फायदा हासिल कर पाएंगे, आपके लिए ज्यादा असरदार बनेगा, या आपका ज्यादा पालन पोषण करेगा, आपके लिए ज्यादा मुनाफे वाला बनेगा, सिर्फ तभी जब आप कनेक्शन में, अपनी पार्टनरशिप में तालमेल बना पाएंगे। लेकिन कर्क राशि की एनर्जीज के साथ कि आप दूसरों की जरूरतों के प्रति ज्यादा पोषण करने वाले, देखभाल करने वाले, सहायक, हमदर्द बने, तो आपकी उस काबिलियत में कि आप एक रिश्ते में, एक प्यार भरे रिश्ते में, एक रोमांटिक रिश्ते में रह पाएं, ज्यादा देने के लिए तैयार रहें, ज्यादा सहायक बनने के लिए तैयार रहें, ज्यादा समझदार बनने के लिए तैयार रहें, ज्यादा संवेदनशील बनने के लिए तैयार रहें, ज्यादा देखभाल करने वाले, ज्यादा माफ करने वाले बने, और अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों में ज्यादा संतुलित बने। असल में ज्यादा देने की कोशिश में ज्यादा दृढ़ बने, बजाय इसके कि बहुत छुआ-छुनी, बहुत भावुक हो अपनी जरूरतों को लेकर। ये मेरी जरूरत है, और आत्मा आलोचना में न पड़े, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा न करें, बल्कि आप कितना प्यार, मोहब्बत देते हैं और कितना पाते हैं, उसमें ज्यादा संतुलित बने।
और साथ ही आपकी उस काबिलियत में कि आप दूसरों के लिए ज्यादा कर पाएं, जिसके जरिए आप ताकत और असर हासिल कर पाएंगे, जो पांचवां घर रिप्रेजेंट करता है, और कैसे आप ज्यादा कलात्मक बन पाएंगे या अपनी बात रख पाएंगे। तो आपकी नौकरी में, आपके करियर में, या जब आप करियर चेंज के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो पांचवां घर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये 10वें घर का 8वां घर है, तो वहां अपने करियर में बदलाव लाने की उस काबिलियत में, अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हासिल करने की काबिलियत के जरिए, आपकी उस काबिलियत के जरिए कि आप बंधन बना पाएं, वो मजबूत पार्टनरशिप, वो रिश्ते आपकी मदद करेंगे। तो रिश्ते बनाने की आपकी काबिलियत में आप अपनी इन्वेस्टमेंट से भी फायदा हासिल करेंगे, आप अपने करियर चेंज से भी फायदा हासिल करेंगे। आपके रिश्ते, आपके कनेक्शन भी आपका सहारा बनेंगे, वो आपकी मदद के लिए आएंगे ताकि आप करियर चेंज कर पाएं और करियर चेंज से मुनाफा भी कमा पाएं और उस दिशा में ले जाए भी। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप क्यों नहीं अप्लाई करते? या आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं आते? मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी मौजूदा भूमिका में ग्रोथ की भी सुधार मिले। तो अगर आप पांचवें घर की बांट, डिसेमिनेशन में कर्क राशि की एनर्जी लाते हैं, तो आपके लिए बहुत प्यार और सहारा और देखभाल होगी। तो अगर कर्क राशि आपके D9 चार्ट, आपके नवमांश चार्ट के 5वें घर में जा रही है, तो फोकस करें कि आप अपने प्यार भरे रिश्ते में, दूसरों के साथ बंधन बनाने की अपनी काबिलियत में, अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं या टीम में काम कर रहे हैं, तो वहां तालमेल और नर्म, देखभाल करने वाला, हमदर्दी भरा रवैया कैसे बना पाते हैं, ताकि आप अपने करियर चेंज, अपने प्यार और मोहब्बत, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में भी अपनी मेहनत से सबसे बढ़िया फायदा हासिल कर सकें। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको दी गई संतान, आपके बच्चे भी लंबे अरसे में उतने ही देखभाल करने वाले, उतने ही सहायक होंगे, और आपके बूढ़े होने पर, जब आपको उनकी जरूरत होगी, तब भी आपके सहारा बनेंगे। अब जब कर्क राशि नवमांश चार्ट के 6ठे घर में जाती है, नवमांश चार्ट का 6ठा घर क्या है? नवमांश चार्ट का 6ठा घर पूरी तरह इस बारे में है कि कैसे आपके रिश्ते बनाने, बंधन बनाने, पार्टनरशिप बनाने, कनेक्शन बनाने की काबिलियत के जरिए आप 6ठे घर के नुकसान, चुनौतियों, दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा पर काबू पा पाएंगे। और ये आपकी उस काबिलियत के बारे में है कि आप दूसरों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ काम कर पाएं, जो आपको प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धी स्रोतों या दूसरे टीम मेंबर्स या दूसरी टीम के साथ प्रतिस्पर्धी हालात में अपने टीम मेंबर्स पर भागने, रन ओवर में भी मदद करेगा। तो अगर टीम आपके साथ खड़ी होगी, तो आपका करियर भी उन व्यक्तिगत हालात में, उन प्रतिस्पर्धी हालात में और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भी बेहतर कर पाएगा। तो उन सबसे मुश्किल हालात में, यहाँ तक कि बीमारी में, या जहाँ आप बैठे हैं या दूसरों से बेहतर ग्रोथ की होड़ में है, 6ठा घर वही घर है जो इसे रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बंधन, पार्टनरशिप, कनेक्शन बना पाते हैं, तो आप 6ठे घर की चुनौतियों पर भाग पाएंगे या उन पर काबू पा पाएंगे। और आपकी सबसे मुश्किल परिस्थितियों में, अगर आप बीमार हैं या अगर आप कर्ज या बैड लोन में फंसे हैं, तो आपके रिश्ते, आपके बंधन, आपके कनेक्शन या तो आपको दोबारा सेहतमंद बनाने, नर्चर बैक टू हेल्थ आएंगे, या आपके फाइनेंशियल हेल्थ को दोबारा सामान्य हालत में लाने आएंगे। तो अगर आपके पास 6ठे घर में कर्क राशि है, तो ज़ोडिएक आपको ये जिम्मेदारी दे रही है कि आपकी उस काबिलियत में कि आप अपने टीम मेंबर्स, उन लोगों के साथ जो आपके नीचे काम करते हैं और उन लोगों के साथ जो आपके साथ काम करते हैं, कैसे पेश आते हैं। आपको वो शख्स बनना होगा जो ज्यादा प्यार करने वाला हो, ज्यादा देखभाल करने वाला हो, ज्यादा हमदर्द हो, दूसरों की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो, और ज्यादा संतुलित और ज्यादा दृढ़ बन पाए कि आप टीम की तरफ कैसे काम करते हैं, कैसे आप टीम को एक साथ रख पाते हैं, और कैसे आप प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी हालात पर काबू पाने की अपनी काबिलियत के जरिए मेहनत कर पाते हैं। तो उस कर्क राशि की एनर्जीज का इस्तेमाल करें कि दूसरों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ उन मुश्किल हालात में भी ज्यादा हमदर्द, ज्यादा समझदार बने, ताकि प्रतिस्पर्धा ज़ोडिएक के जरिए दूर रखी जाए। अब जब कर्क राशि की एनर्जीज आपके D9 चार्ट के 7वें घर में जाती हैं, 7वां घर आपके D9 चार्ट, आपके नवमांश चार्ट में बहुत अहम है, क्योंकि ये नवमांश जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिश्तों, कनेक्शनों, बंधनों, पार्टनरशिप का, उसका चरम या सबसे ऊंचा बिंदु है। तो एनर्जीज या पार्टनरशिप या बंधनों का संचय, अक्यूमुलेशन, आपके नवमांश के 7वें घर के जरिए होता है। लेकिन नवमांश का 7वां घर ये भी है कि कैसे उन पार्टनरशिप के जरिए, उस पोषण के जरिए, उन बंधनों के जरिए, उन परिचयों के जरिए, उन कनेक्शनों के जरिए आप न सिर्फ दूसरों के साथ एक पार्टनरशिप बना पाएंगे, बल्कि रिसोर्सेज भी बना पाएंगे,
दौलत भी बना पाएंगे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो ये भी इस बारे में है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप दूसरों के साथ पेश आते हैं या जो भी आप रोजमर्रा की बुनियाद पर मिलते हैं, क्या आप बहुत देखभाल करने वाले, बहुत हमदर्द, बहुत सहायक, बहुत पोषण करने वाले और कोई बहुत समझदार है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप बेहतर बंधन बना पाएंगे, आप बेहतर रिश्ते बना पाएंगे, आप बेहतर पार्टनरशिप हासिल कर पाएंगे और उसके जरिए आप न सिर्फ अपने लिए फायदा हासिल कर पाएंगे बल्कि दूसरों के लिए भी। दूसरे भी आपको ऐसे शख्स के तौर पर देखेंगे जो बहुत सहायक है, बहुत हमदर्द और देखभाल करने वाला है भी, और उसके जरिए न सिर्फ आप मुनाफा कमा पाएंगे बल्कि दूसरे भी मुनाफा कमा पाएंगे। तो अगर कर्क राशि की एनर्जीज आपके नवमांश चार्ट के 7वें घर में है तो ज़ोडिएक आपके लिए काम तय कर रहा है कि आप वो शख्स बने जो अपनी टीम की सूरत हाल में ज्यादा होशमंद है, ज्यादा माफ करने वाला है, ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा हमदर्द है, ज्यादा समझदार है और मेहनत करे, ज्यादा दृढ़ रहे ताकि वो बंधन बना पाए, वो पार्टनरशिप बना पाए। फिर न सिर्फ आपके शादीशुदा रिश्ते में, आपके मुनाफे में उसे स्थिर रखें, बल्कि हर उस रिश्ते में जो आप रोजमर्रा की बुनियाद पर मिलते हैं, बंधन बनाने की अपनी काबिलियत के जरिए आप भी मुनाफा कमा पाएंगे, वो भी मुनाफा कमा पाएंगे। अब जब कर्क राशि नवमांश चार्ट के 8वें घर में जाती है, नवमांश चार्ट का 8वां घर क्या है? नवमांश चार्ट का 8वां घर रिश्ते की लंबी उम्र, लॉन्जेविटी है, पार्टनरशिप की लंबी उम्र है, आपके कनेक्शनों की, बंधनों की, कि आप दूसरे लोगों के साथ कैसे जुड़ पाते हैं और कैसे उसके जरिए आप भावनात्मक चुनौतियों को दूर रख पाते हैं, आप नुकसान को दूर रख पाते हैं, आप रुकावटों को दूर रख पाते हैं और फिर आप पार्टनरशिप की ऊंची लंबी उम्र, रिश्ते की ऊंची लंबी उम्र, टीम कनेक्शनों की ऊंची लंबी उम्र भी बना पाते हैं। तो जब कर्क राशि नवमांश चार्ट के 8वें घर में जाती है तो ज़ोडिएक आपसे कह रहा है कि आप चुनौतियों, रुकावटों, मुश्किलों, अचानक मुद्दों, अचानक मुश्किलों, कुछ नुकसानों को तभी दूर रख पाएंगे जब आप रिश्ते, वो कनेक्शन बना पाएंगे। लेकिन कर्क राशि की एनर्जीज के साथ कि आप उन रिश्तों का ज्यादा देखभाल करने वाले, ज्यादा सहायक, ज्यादा हमदर्द, ज्यादा समझदार, ज्यादा पोषण करने वाले बने। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो वो लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे जब रुकावटें आपके पास आएंगी, जब चुनौतियां आपके पास आएंगी, जब नुकसान आपके पास आएंगी। वो आपकी मदद करेंगे या आपको मुसीबत से निकालेंगे। रिश्ते आपके लिए बेहतर मदद, बेहतर सहारा भी होंगे और उसके जरिए आप 8वें घर के नतीजों से भी फायदा हासिल कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर आप बेहतर कर पाएंगे, मिसाल के तौर पर विरासत के मामले में या उन करियर्स में जो दूसरे लोगों की असेट्स, दूसरे लोगों के पैसों से डील करते हैं, चाहे टैक्सेशन में, ऑडिट में, इंश्योरेंस में, आईटी में वगैरह। तो अगर कर्क राशि 8वें घर में है तो आपके लिए तय काम यह है कि अपनी पार्टनरशिप पर काम करें, कनेक्शन पर काम करें, बंधनों पर काम करें। कोशिश करें कि आप ऐसी मजबूत पार्टनरशिप, ऐसे मजबूत बंधन, ऐसे मजबूत कनेक्शन बना पाएं कि वो लंबे चले और वो वक्त के साथ आपके साथ खड़े रहें, वो स्थिर रहें, आपकी पार्टनरशिप स्थिर रहे। फिर पार्टनरशिप की लंबी उम्र सुनिश्चित होगी और इसलिए स्थिरता और चुनौतियों, रुकावटों, मुद्दों पर काबू पाने की काबिलियत भी होगी। अगर कर्क राशि की एनर्जीज 8वें घर में है तो ये आपके लिए एक बेहतर एनर्जी है कि आप यकीनन अपने देखभाल करने वाले, प्यार भरे, सहायक, हमदर्दी भरे रवैये के जरिए आप चुनौतियों को दूर रख पाएंगे और ज्यादा रिसोर्सेज हासिल कर पाएंगे और 8वें घर की एनर्जीज से ज्यादा मुनाफा पैदा कर पाएंगे। अब जब कर्क राशि की एनर्जीज नवमांश चार्ट के 9वें घर में जाती है, अब नवमांश चार्ट का 9वां घर क्या है? नवमांश चार्ट का 9वां घर आपकी उस काबिलियत के बारे में है कि आप रिसोर्सेज के जरिए फायदा हासिल कर पाएं या पार्टनरशिप, कनेक्शन, बंधनों के जरिए रिसोर्सेज बना पाएं, जो नवमांश रिप्रेजेंट करता है। जो D9 आपके धर्म या आपके यकीन के सिस्टम या आपके ईमान या आपकी सीखने की काबिलियत में रिप्रेजेंट करता है। न सिर्फ अपनी प्रतिस्पर्धी काबिलियत से सीखें बल्कि अपनी उस काबिलियत के जरिए भी कि आप हालात से, तजुर्बात से भी सीख पाएं। तो अगर आप बेहतर रिश्ते, कनेक्शन, बेहतर बंधन बना पाते हैं तो आप उन ऊंचे फायदों से भी मुनाफा कमा पाएंगे जो नवमांश का 9वां घर आप पर फेंक पाता है, क्योंकि 9वां घर फायदों का सबसे बड़ा या सबसे मजबूत घर है और ये फायदे आपके पास ऊंची संभाव्यता के साथ आएंगे, क्योंकि D9 चार्ट यही तो है, ऊंची संभाव्यता का चार्ट। तो अगर आपके D9 चार्ट के 9वें घर में कर्क राशि जा रही है तो ज़ोडिएक आपसे कह रहा है कि लोगों से जुड़ने, बंधन बनाने और उसके जरिए ऊंचे फायदे हासिल करने की आपकी काबिलियत आपके पास तभी आएगी जब आप ज्यादा हमदर्द होंगे,
ज्यादा देखभाल करने वाले होंगे, ज्यादा सहायक होंगे, ज्यादा पालन पोषण करने वाले होंगे। उन बंधनों का जो आप 9वें घर के बना पाते हैं, उन लोगों के साथ बंधन बनाकर जो आपसे ज्यादा सीखे हुए हैं, जो आपको मेंटर कर सकते हैं, जो आपको सलाह दे सकते हैं, जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। और उस हिकमत को सुने, उस मार्गदर्शन को सुने, उन तजुर्बात को सुने जो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और जो तजुर्बात जिंदगी आप पर फेंकेगी। और एक मजबूत यकीन और ईमान रखें, न सिर्फ अपनी काबिलियत, अपनी ताकत पर, बल्कि दूसरों की हिकमत पर, सीख पर, मेंटरशिप पर भी, जो आपसे ज्यादा सीखे हुए हैं, जो आपसे ज्यादा हिकमत वाले हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ज़ोडिएक भी आपको ऊंचे रिसोर्सेज, ऊंचे फायदे देगा। जब तक आप कर्क राशि की एनर्जीज का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, उन रिश्तों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनकर, ज्यादा सीखने वाले बनकर, ज्यादा खुले दिल वाले बनकर, ज्यादा यकीन रखने वाले बनकर, और उन रिश्तों का ज्यादा देखभाल करने वाले, उन रिश्तों का सहारा बनने वाले, और उन बंधनों के साथ खड़े रहने वाले, सीख के साथ खड़े रहने वाले, अपने गुरुओं के साथ भी खड़े रहने वाले, और उस सीख में यकीन रखने वाले, और उसमें खड़े रहने वाले जो गुरु आपको दे रहे हैं, और जो तजुर्बात जिंदगी भी आपको दे रही है। अब जब कर्क राशि आपके D9 चार्ट, आपके नवमांश चार्ट के 10वें घर में जाती है, आपके D9 चार्ट, आपके नवमांश चार्ट का 10वां घर क्या है? ये आपके काम के जरिए, आपके करियर के जरिए, आपके पेशे के जरिए, और आपके बॉसों के जरिए, आपके सीनियर्स के साथ अपने कनेक्शन के जरिए फायदा हासिल करने की ऊंची संभाव्यता है, क्योंकि D9 चार्ट यही तो है। ये पूरी तरह कनेक्शन, रिश्ते, बंधन, पार्टनरशिप, टीम वर्क के बारे में है। लेकिन अपने काम पर, दूसरों और अपने लिए आप जो कर रहे हैं, उसमें संतुलित रहें। वो शख्स न बने जो बहुत जिद्दी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपने डिजाइनेशन चाहता है। मेरा काम मुझे मेरा ऊंचा क्रेडिट या स्वीकृति दे पाए, लेकिन मैं दूसरों के प्रति उतना हमदर्द नहीं हो सकता। क्योंकि अब कर्क राशि की एनर्जीज 10वें घर में जा रही है, तो ज़ोडिएक कह रहा है, जब आप दूसरों की जरूरतों का भी ज्यादा ख्याल रखेंगे, दूसरे लोगों की ग्रोथ, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा का भी ख्याल रखेंगे, और आप टीम, डिपार्टमेंट और अपने बॉस और सीनियर्स की जरूरतों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होंगे, और आप ये उन मजबूत कनेक्शन, बंधन के जरिए करेंगे जो आप दूसरों के साथ बनाते हैं, तो आप भी फायदा हासिल कर पाएंगे। डिपार्टमेंट फायदा हासिल कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फायदा हासिल कर पाएगा, और आपको ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। आपको ज्यादा स्वीकृति भी मिलेगी अपने सीनियर्स, मैनेजर्स से भी, क्योंकि ऊंची संभाव्यता आपको कनेक्शन के जरिए दी गई है जो D9 चार्ट देता है। तो कर्क राशि की एनर्जी 10वें घर में कहती है, काम पर, अपने कनेक्शन पर मेहनत करें, अपनी उस काबिलियत में कि आप अपनी टीम के दूसरे लोगों के साथ, दूसरे इंटरडिपार्टमेंटल कनेक्शन के साथ भी काम कर पाएं, और ज्यादा संवेदनशील बने, और बॉस और सीनियर्स की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता रखें भी, उनके साथ खड़े रहें, उनकी जरूरतों का पालन पोषण करें, डिपार्टमेंट की जरूरतों का भी पालन पोषण करें। फिर उन कनेक्शन के जरिए, उन बंधनों के जरिए आप भी फायदा हासिल कर पाएंगे, बॉस फायदा हासिल कर पाएंगे, हर कोई फायदा हासिल कर पाएगा। तो कर्क राशि 10वें घर में ज़ोडिएक आपसे कह रहा है, जब तक आप ज्यादा प्यार करने वाले हैं, ज्यादा देखभाल करने वाले हैं, ज्यादा हमदर्द हैं, या ज्यादा संवेदनशील है, या अपनी नौकरी, अपने आउटपुट का सबसे ज्यादा सहारा बने हुए हैं जो आप कर पाते हैं, आपको जो कुछ करते हैं उससे बहुत लगाव है, तो ज़ोडिएक भी आपको इनाम देगी, आपके बंधन के जरिए, आपके कनेक्शन के जरिए, और अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों के बीच तालमेल बनाए रखने की काबिलियत के जरिए जो काम से जुड़े हैं, आपके बॉस, आपके सीनियर्स और आपके डिपार्टमेंट से भी। अब अगर ये कर्क राशि आपके D9 चार्ट, नवमांश चार्ट के 11वें घर में जाती है, तो आपके D9 चार्ट, नवमांश चार्ट का 11वां घर क्या है? ये आपकी फायदा हासिल करने, या अपने दोस्तों से ऊंचे फायदे हासिल करने, या ऊंची संभाव्यता वाले फायदे हासिल करने की काबिलियत है। आपके सोशल कनेक्शन के जरिए, आपके सोशल नेटवर्क के जरिए भी, आपकी उस काबिलियत में कि आप बड़े जनसमूह से जुड़ पाएं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएं, और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने और बड़े मकसद या बड़े सामाजिक मकसद के लिए भी फायदा हासिल करने की काबिलियत है। तो जब तक आप वो पार्टनरशिप, वो रिश्ते दोस्तों के साथ, अपने विस्तारित समुदाय के साथ, अपने सामाजिक नेटवर्क के साथ बना पाते हैं, तो बेहतर फायदे आपके पास आएंगे आपकी उस काबिलियत के जरिए कि आप आम समाज की जरूरतों, अपने दोस्तों की जरूरतों और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़े मकसद में दूसरों की जरूरतों के प्रति ज्यादा देखभाल करने वाले,
ज्यादा हमदर्द और ज्यादा समझदार बन पाए। या जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं जो जनता को वापस देती है, जो समाज के विकास के लिए काम करती है। तो अगर कर्क राशि आपके D9 चार्ट नवमांश चार्ट के 11वें घर में जाती है, तो ज़ोडिएक आपसे कह रहा है कि जब तक आप ज्यादा देखभाल करने वाले हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा सहायक हैं, आप ज्यादा पोषण करने वाले हैं अपनी सामाजिक हालत का, अपने दोस्ताना कनेक्शन का, उस कनेक्शन का जो आप काम के दौरान या समाज में बड़े पैमाने पर बनाएंगे। अपनी मजबूत बंधन बनाने की काबिलियत के जरिए तो ज़ोडिएक आपका ख्याल रखेगी। ज़ोडिएक आपको ऊंची ग्रोथ, ऊंचा क्रेडिट, ऊंची स्वीकृति भी देगी जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़े मकसद के लिए काम कर रहे होंगे। या ज्यादा जन सफलता, ज्यादा जन प्रशंसा आपको शायद सिर्फ कर्क राशि की एनर्जीज की उस काबिलियत के जरिए दी जा सकती है कि आप अपने कनेक्शन में ज्यादा दृढ़ हों, ज्यादा देखभाल करने वाले हों और ज्यादा समझदार हों अपने कनेक्शन में। तो अगर कर्क राशि आपके D9 चार्ट के 11वें घर में जाती है, तो आपके लिए तय काम यह है कि अपनी और अपने सोशल कनेक्शन, सामाजिक मकसदों की जरूरतों में ज्यादा संतुलित बने, जिनकी आप तरफ देख सकते हैं और वापस दे सकते हैं, या दोस्तों की मददगार बने, सामाजिक कनेक्शन की मददगार बने। फिर वक्त के साथ जन फायदे आपके पास आ सकते हैं, यहाँ तक कि जन प्रशंसा भी आपके पास आ सकती है अगर आप 11वें घर के इस कनेक्शन को बनाने की अपनी काबिलियत के साथ ज्यादा देखभाल करने वाले, ज्यादा हमदर्द बन पाते हैं। और कर्क राशि अब जा रही है। अब जब कर्क राशि आपके D9 चार्ट, आपके नवमांश चार्ट के 12वें घर में जाती है, आपके D9 चार्ट का 12वां घर क्या है? आपके D9 चार्ट का 12वां घर कहता है कि ये या तो आपकी कोशिशों में बहुत ज्यादा बर्बादी या जरूरत से ज्यादा वेस्ट या एक्सेस बनाने की ऊंची संभाव्यता है, या ज्यादा बर्बादी करने वाले बनने, या अपनी जिंदगी में बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ पाने की कोशिश में ज्यादा खर्च होने की। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आप अकेले रहने या एकांत में रहने से भी फायदा नहीं हासिल कर पाएंगे, या आप शायद अकेले काम करने या एकांत में काम करने या विदेशी धरती पर जाने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। तो जब कर्क राशि आपके D9 चार्ट, नवमांश चार्ट के 12वें घर में जाती है, तो ज़ोडिएक आपसे कह रहा है कि आप 12वें घर की बर्बादी और जरूरत से ज्यादा को दूर रख पाएंगे। आप बर्बादी पर काबू पा पाएंगे, आप 12वें घर के नुकसान पर काबू पा पाएंगे, लेकिन ज्यादा फायदे कमाएंगे अपनी कनेक्शन, रिश्ते, बंधन बनाने की काबिलियत के जरिए, जो D9 चार्ट रिप्रेजेंट करता है, जो नवमांश रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कर्क राशि की एनर्जीज के साथ कि आप कहाँ खर्च करने की जरूरत है, कहाँ खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहाँ बचाने की जरूरत है, कहाँ अकेले एकांत में भी काम करने की जरूरत है जब हालात मांगते हैं, उसके प्रति ज्यादा हमदर्द बने, लेकिन दूसरों की मदद और सहारे के लिए भी आए जब उन्हें आपकी मदद और सहारे की जरूरत हो, जब वो बर्बादी और जरूरत से ज्यादा की सूरत हाल से गुजर रहे हो, जब वो उस सूरत हाल से गुजर रहे हो जहां वो अकेला महसूस करते हैं, जहां वो एकांत में महसूस करते हैं, वो अकेलापन महसूस करते हैं। जब आप मजबूत कनेक्शन बनाकर, लोगों के साथ खड़े होकर, दूसरे लोगों का सहारा बनकर और दूसरों की जरूरतों के प्रति अपनी जरूरतों में ज्यादा संतुलित बनकर ऐसा कर पाते हैं, तो ज़ोडिएक भी आपका पक्ष लेगी। ज़ोडिएक आपको 12वें घर के मामलों से न सिर्फ फायदा हासिल करने में, बल्कि विदेशी धरती, विदेशी क्लाइंट से भी फायदा हासिल करने में मदद करेगी। और यहाँ तक कि एकांत में या एकांत में काम करते हुए भी आप फिर भी फायदा हासिल कर पाएंगे, आप फिर भी बेहतर कर पाएंगे, और आप बर्बादी और जरूरत से ज्यादा को दूर रख पाएंगे, और आप अपनी सेहत पर भी काबू रख पाएंगे। ये वो प्लेसमेंट भी है कि क्योंकि 12वां घर मोक्ष के सबसे मजबूत घरों में से एक भी है और D9 चार्ट ऊंची संभाव्यताओं का चार्ट है, तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आप शायद दूसरों की मदद करने, दूसरों के प्रति ज्यादा दानशील बनने, दूसरों के प्रति ज्यादा देखभाल और हमदर्दी रखने की एक मजबूत विरासत छोड़ सकते हैं अपनी कर्क राशि की एनर्जीज के जरिए, और पार्टनरशिप, कनेक्शन बनाने की अपनी काबिलियत के जरिए ज्यादा संतुलित बनकर, और दूसरों, उन लोगों का सहारा बनकर जिन्हें आपकी मदद और सहारे की जरूरत है। और उसके जरिए शायद आपको मोक्ष की ही एक झलक मिल जाए। आपको ज़ोडिएक के जरिए आध्यात्मिक उन्नति भी हासिल करने में मदद मिल सकती है। तो अगर आपके पास 12वें घर में कर्क राशि की एनर्जीज है, तो आपके लिए काम तय है। अपने कनेक्शन पर काम करें, अपने बंधनों पर काम करें, अपनी पार्टनरशिप पर काम करें, ज्यादा देने के लिए, ज्यादा देखभाल करने वाले बनने के लिए, उन लोगों के प्रति ज्यादा हमदर्द बनने के लिए जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अकेला छूटा हुआ लगते हैं, उन लोगों के लिए जिन्हें सेहत और सहारे की जरूरत लगती है, ताकि आप भी अकेलापन महसूस न करें, आप अकेला न छूटें।
यहाँ तक कि अगर आप एक व्यक्तिगत क्षमता में काम कर रहे हैं तो भी आपको क्रेडिट दिया जाएगा, आपको स्वीकृति दी जाएगी, आपको लाभप्रदता दी जाएगी और चुनौतियां दूर रखी जाएंगी। और आप शायद न सिर्फ विदेशी धरती, विदेशी कनेक्शन से ज्यादा लाभप्रदता या फायदा हासिल कर पाएंगे, बल्कि शायद आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी। तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा कर ली है कि कैसे अगर कर्क राशि आपके डीनो चार्ट, आपके नवमांश चार्ट के 12 घरों में जाती है तो क्या संभाव्यताएं हो सकती हैं, वो कौन सी ऊंची संभाव्यताएं हैं जो आप पर फेंकी जाएंगी और आप उससे फायदा हासिल कर पाएंगे, आप चुनौतियों को दूर रख पाएंगे अपने कनेक्शन के जरिए, इस पार्टनरशिप को पाल पोस नर्चर करने की अपनी काबिलियत के जरिए, अपनी कर्क राशि की एनर्जीज के जरिए। और ये बात दिमाग में रखें कि जिस भी घर में वही घर है, लग्न चार्ट में उसका जो भी साइन है वो आखिरी घर के आखिरी समग्र मतलब पर भी असर डालेगा। तो ये बात दिमाग में रखें क्योंकि वो साइन भी अपना जायका लाएगा, वो घर भी अपना जायका लाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंचें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो में ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। चियो, शुक्रिया।